एआई के हिसाब से मार्केट का फ्यूचर क्या है और वो कौन से 20 स्टॉक्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। चलिए इस पूरे एनालिसिस को समझते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? यही सोचना कि मार्केट हमेशा हमेशा एक जैसी ही रहेगी, चाहे वो तेजी में हो या मंदी में। बस इसी एक सोच से बचना है। तो आखिर ये पूरा विश्लेषण किस चीज पर बेस्ड है? ये टिका है एआई के एक बहुत ही सिंपल, एकदम फंडामेंटल रूल पर, जिसे कहते हैं मार्केट साइकिल का नियम। देखिए, एआई का रूल बहुत सिंपल है। मार्केट ना हमेशा एक साइकिल में चलती है। मतलब साफ है, हर पैनिक, हर घबराहट, हर गिरावट के बाद ही अपॉर्चुनिटी आती है, हमेशा। अब सवाल वो आता है जो हम सबके दिमाग में है कि आखिर ये उतार चढ़ाव वाला दौर कब तक चलेगा? तो एआई प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से यहाँ दो बातें एकदम साफ है। शॉर्ट टर्म में मार्केट हो सकता है एक रेंज में फंसी रहे, थोड़े वॉलेटाइल रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, उस पर कोई आंच नहीं आने वाली। तो फिर मार्केट अपनी असली डायरेक्शन पकड़ेगी कब? देखिए, एआई के मुताबिक इसके लिए दो चीजें होनी जरूरी हैं। पहली, जैसे ही दुनिया भर का प्रेशर थोड़ा कम हो, और दूसरी, जब कंपनियों की अर्निंग्स को लेकर क्लैरिटी आ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारा एनालिसिस हमें उन सेक्टर्स की तरफ कैसे ले जाता है जहां फ्यूचर में, मतलब आने वाले टाइम में, असली पैसा बनने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर का पैसा हर सेक्टर में तो नहीं बनेगा। तो फिर आखिर वो कौन से सेक्टर्स हैं? तो एआई ने किन सेक्टर्स पर अपनी मोहर लगाई है? 5 खास एरियाज निकल कर आते हैं। देखिए, पहला है टेक्नोलॉजी और एआई सर्विसेज, फिर आता है रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद है हेल्थ केयर और फार्मा, चौथा है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, और आखिरी पांचवा है इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। लेकिन सवाल यह है कि यही सेक्टर्स क्यों? क्योंकि एआई का एनालिसिस कहता है कि इन सेक्टर्स के अंदर जो लॉन्ग टर्म डिमांड साइकिल है ना, वो तो अभी बस शुरू हुई है। मतलब असली ग्रोथ तो अभी आनी बाकी है। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इस एनालिसिस के बेसिस पर एआई ने फ्यूचर ग्रोथ के लिए कुछ खास कंपनियों को भी आइडेंटिफाई किया है। और ये रही वो 20 स्टॉक्स की लिस्ट। एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ पॉपुलर नाम नहीं है। एआई के हिसाब से ये स्ट्रक्चरली, यानी बुनियादी तौर पर बहुत स्ट्रांग है। देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी के दिग्गज हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक। बैंकिंग के बादशाह एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक भी हैं। एनर्जी सेक्टर से रिलायंस, टाटा पावर, अदानी ग्रीन और एनटीपीसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर से है एलएनटी। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। फार्मा से सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज हैं, ऑटो से मारुति और एमएनएम है, और फाइनेंस से है बजाज फाइनेंस। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर की ग्रोथ अलग अलग इन्हीं मजबूत पिलर्स पर टिकी हुई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी, एक ऐसी चीज जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग को सिर्फ तुक्केबाजी से अलग करती है। और वो वार्निंग ये है, इसे ध्यान से समझिएगा। सिर्फ किसी स्टॉक का नाम जान लेने से इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता। असली खेल तो कहीं और है। तो असली खेल है कहाँ? वो है इन दो चीजों में। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। पहला, सही टाइमिंग, मतलब कब खरीदना है, और दूसरा, सही एलोकेशन, यानी किस स्टॉक में कितना पैसा डालना है। इसीलिए अपने अगले एनालिसिस में हम म्यूचुअल फंड्स पर फोकस करेंगे। सही टाइम क्या है उसे समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि फ्यूचर में पछताना ना पड़े उसके लिए क्या करना चाहिए। और हम इस एनालिसिस को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जाए जिसका फ्यूचर में कोई अफसोस ना हो? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।